नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन की इस प्यारी सी वीडियो में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देखकर ही पता लग गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th गणित का हमारा एग्जाम पेपर, जो कि 2024 एग्जाम पैटर्न का है। ठीक है, यानी कि जो हमारा 2024 में हो चुका है उस एग्जाम पेपर को हम लोग देखने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि बात ऐसी है कि जो आपका 2025 का एग्जाम पेपर होगा, ठीक है, एग्जाम होगा आपका मैथ का, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस 2024 के एग्जाम पेपर से आ सकते हैं या फिर आने के चांसेस है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि उस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, कौन से क्वेश्चन यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वैसे भी अगर आप लोग 2024-25 का एग्जाम लोग देने वाले हैं, ठीक है, क्लास 12 का अगर आप लोग देंगे तो आपको 2024 का एग्जाम पेपर आप लोगों को एक बार जरूर से देख लेना चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों के लिए अनिवार्य हो जाता है। ठीक, तो हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो में बने रहें। ठीक है, देखते हैं। ये देखिए, हमारा 2024 गणित का हमारा 324 एफबी का हमारा क्या है, मॉडल नंबर है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से दे रखा है, जो कि फर्स्ट पेज का इस प्रकार से पैटर्न होता है। आपको पता है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने दिखाने की ज़रूरत तो है नहीं। ठीक है, बाकी हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिएगा, अब यहाँ से आपका क्वेश्चन चालू हो जाता है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन यहाँ से आपका स्टार्ट हो चुका है। पहला दिया गया है, देखिए, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। ठीक है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। एक एक मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर आपका आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखा है फलन दे रखा है, आर से आर मिल जा रहा है। ठीक है, यानी रियल नंबर से रियल नंबर में जा रहा है। एफ एक्स इक्वल दिया है 5x। ठीक है, और जो इवरी एक्स है वो कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, द्वारा परिभाषित है। तो हमें सही उत्तर का मतलब जो हमारा फंक्शन दिया गया है वो आच्छादक फंक्शन है, या फिर एक एक ही है, या फिर आच्छादक नहीं है, या फिर एक एक ही नहीं है। ठीक है, हमें इसको चूज करना है। ठीक है, और एक बात मैं दोस्तों आप लोगों को और बता दूं, अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर 2024 का, ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर का आप लोगों को कंप्लीट अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैं पूरा प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, इसी चैनल पर। इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और क्या करना है, जो बेल आइकन का सिंबल होता है उसको ऑल पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ताकि मैं वीडियो जैसे अपलोड कर दूँ उस चीज़ की, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक, तो इसके लिए आपको कमेंट करना है, सिंपल। ठीक है, तो देख लीजिए, खा वाला ये दे रखा था, अवकल समीकरण हमको ये चीज़ दिया गया था, बराबर 0, इसकी हमें कोटि बोला था। ठीक है, इसकी हमें क्या करनी थी, कोटि बतानी थी। ग नंबर में ये हमका समाकलन हमको लोगों को दिया था, ये भी एक एक मार्क्स का क्वेश्चन आया है। ठीक है, और ये देखिए वेक्टर का आपका सदिश वाले चैप्टर का था, व्यंजक ये दिया गया था, इसका मान आपका क्या होगा। ठीक है, तो इस व्यंजक का आपका मान मैं बता दूं तो 1 होता है। ठीक है, इसका मान आई कैप का आई कैप से गुणा है, प्लस जे कैप का जे कैप से गुणा है। तो इस प्रकार से ये दे रखा है घा वाला क्वेश्चन। ठीक है, अंगा वाले में देखेंगे अगर आप लोग, तो इसमें दिया है यदि ए तथा बी दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह कोटि एन के हैं तो। ठीक है, हमें ये बताना था, इसमें भी हमें मतलब देखना था कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारा दिया गया था। बाकी इंग्लिश मीडियम में ये चीज़ दे रखा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जो हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो चीज़ ये मतलब इंग्लिश मीडियम में आप लोग वो देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आगे का देखें अगर हम लोग, तो यहाँ से फिर से दे रखा था। ठीक है, ये देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल करना था यहाँ पर। ठीक है, ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर इतना दिया है, तो ए से बी में संबंधों की हमें संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी ए और बी को हम लोग अगर दोनों को आपस में मिलाएं, ठीक है, को रिलेट करें, तो कितने हमारे रिलेशन निकल सकते हैं। ठीक है, उनकी हमें संख्या केवल बतानी थी। तो एक मार्क का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल होता है, संबंधों की संख्या कैसे निकालता है, आपको अगर आप लोगों ने पढ़ा है अच्छे से संबंधी फलन वाला चैप्टर, तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, खा था दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पर पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपको पता है प्रायिकता वाले चैप्टर से है ना, तो प्रायिकता आपको ज्ञात करना है, तो एक मार्क्स का ये भी क्वेश्चन था। ठीक है, दो सदिशों 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप तथा i कैप माइनस 4j कैप प्लस लेमडा k कैप परस्पर लंबवत हैं, तो लेमडा का मान ज्ञात करना था आपको। एक मार्क का क्वेश्चन था। घा वाला दिया था, यदि पी ए इतना है पी बी इतना है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2/13 है, तो पी वाई ए का मान ज्ञात करना था। ठीक है, पी बी वाई ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आपको ये घा वाला क्वेश्चन था, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि एक मार्क का क्वेश्चन है, तो आप लोग गेस कर ही सकते हैं कि कितना सिंपल क्वेश्चन होगा। ठीक से, ठीक है, तो उसके बाद अंगा वाला नंबर क्वेश्चन था, यदि y बराबर लॉग ई और 10x, तो dy बाई डी एक्स हमको क्या करना था, यहाँ पर निकालना था। ठीक है, यानी अवकलन करना है इसका यहाँ पर। ठीक है, तो ये था हमारा। अब इसके बाद हम लोग आगे टर्नओवर करते हैं। ठीक है, तो टर्नओवर मैं कर लेता हूँ एक बार, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए। उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में था, आप लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख लें। ठीक है, बाकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, यहाँ पर सिंपल है। उसके बाद देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन क्या दिया था। तीसरे में दिया था क्या, निम्नलिखित सभी खंडों को हल करना था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर पहला है का नंबर वाला है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर इतना दिया, मॉड एक्स माइनस 1,
x बराबर 1 पर क्या है, संतत है। ठीक है, हमें इसको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है इसको कि x बराबर 1 पर हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, आपका 2 मार्क का ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो बाकी खा वाला क्या है, tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस का रूट 3 का हमें मान ज्ञात करना था। और गा वाला है यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी और मात्रक सदिश हैं तो ए इतना इतना का हमें क्या करना था, यहाँ पर मान ज्ञात करना था। ठीक है, ये ऊपर जो लगा है वेक्टर का सिंबल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर था, देखिए यहाँ पर हमें समाकलन करना था log x dx का, हमें क्या करना था, यहाँ पर मान ज्ञात करना था। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा था। सभी कितने कितने 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कौन से क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं। और आप लोग एक बार मैं आपको बताऊँ दोस्तों, आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे 12th मैथ में ना, मैं भी इस जिस पीरियड में अभी आप लोग हैं उससे मैं भी क्या हूँ, पास आउट हो चुका हूँ। ठीक है, मैं भी गुजर चुका हूँ। तो जितना क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों का बेस क्या होगा, मजबूत होगा। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, इसको सिंपल क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका प्रैक्टिस जरूर से कर लेना है। ठीक है, आपको बाकी चौथा वाला यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित सभी खंडों को हल करना था। यहाँ पर x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा y बराबर इतना दिया है, तो dy बटा dx का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन आया है। खा वाला था फलन x की पावर x है का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमको निकालना है। ठीक, तो ये था हमारा खा वाला क्वेश्चन। उसके बाद गा में देखेंगे तो ये देखिए इसका हमें मान ज्ञात करना है, समाकलन है। ठीक है, -π/2 से π/2 इसकी लिमिट है, sin स्क्वायर x dx का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक, 2 मार्क का क्वेश्चन है। बाकी घा वाला देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि फलन इतना मतलब मॉड एक्स एक्स वाला 0 पर अवकलनीय है कि नहीं है। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है, बताना है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन आपका है। तो ये लोग देख सकते हैं आप लोग, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको प्रैक्टिस ही करना है। ठीक है, प्रैक्टिस अगर आप लोग करे रहेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, और मैंने जैसा कि आपको बताया, अगर इसका सोल्यूशन आपको फ्रेंड्स चाहिए तो बस एक कमेंट आपको करने की ज़रूरत है। ठीक है, एक कमेंट बस, आपका सोल्यूशन आपके सामने होगा इसका। ठीक, देखिएगा पाँचवा वाला क्या है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल करना है। आप देखिए यहाँ पर आपके धाकड़ धाकड़ क्वेश्चन आ रहे हैं, 5-5 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस चीज़ पर आपको गौर करने की ज़्यादा जरूरत है। सिद्ध कीजिए कि 2 सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए सदैव ये इतना होता है। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक, बाकी खा वाला है, दर्शाना है हमको ये चीज़। तो ये वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कई बार लगा लेना है। ठीक है, ये कई बार रिपीट होकर आया है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आपको करना ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर क्वेश्चन, यानी बहुत ज़्यादा नंबर आपको देकर जाएगा अगर ये क्वेश्चन आपको आ जाता है। ठीक है, बाकी गा वाला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग को, क्या है, अवकल समीकरण tan इनवर्स y माइनस एक्स है, tan इनवर्स y माइनस एक्स dy बराबर इतना दे रखा है, इसको हमें क्या करना है, हल करना है। ठीक है, और ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद ये देखिए दिया है, यदि cos x की पावर y है बराबर cos y की पावर x है, तो हमें dy बटा dx ज्ञात करना है। और अंगा वाले में है, यदि y बराबर x cos a प्लस वाई तथा cos a नॉट इक्वल प्लस -1, तो सिद्ध करना है इतना हमें। ठीक है, इसके बराबर हमें सिद्ध करना है। ठीक है, 5-5 नंबर के आपके सभी क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक, तो ये आपका इंग्लिश मीडियम में दिया है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहें तो, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और आप लोगों के ये जो हमारे जितने भी 5 नंबर के क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद करना है। सॉरी, याद नहीं करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स से याद थोड़ी किया जाता है, बस केवल समझना है कैसे इसको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, हल करने का तरीका आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन कभी याद नहीं होते। देखिए, निम्नलिखित सभी खंडों को हल करना था, ये भी 5 नंबर का था। एक पासे को 3 बार फेंका जाता है, एक पासा है, इसको 3 बार थ्रो करा जा रहा है। ठीक है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि प्राप्त अंकों में से एक अंक विषम संख्या होगी। हमें प्रायिकता ज्ञात करना है कि जो हमारे अंक उसमें प्राप्त होंगे उसमें से एक संख्या क्या होगी, विषम होगी, उस चीज़ की हमें प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन आया है। बाकी खा आ रहा था, निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत ये इतना न्यूनतमीकरण था। ठीक है, हमें न्यूनतमीकरण इसका करना है। ठीक है, आपको पता है अधिकतमीकरण यानी कि जो अधिकतम किया जाता है और न्यूनतमीकरण 2 होते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना था, न्यूनतमीकरण करना है। ठीक है, ये था। उसके बाद गा वाला देख सकते हैं, ये हमारा समाकलन करना था। घा वाला देख लीजिए आप लोग, उसके बाद अंगा वाला इस प्रकार से आपका दे रखा है। ठीक है, अंगा देखिए, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों ये जो घा वाला क्वेश्चन है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, ये आपको हमेशा आ जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, आपका जो ये कौन सा चैप्टर है, जो आपका चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, वो चैप्टर से है ये वाला क्वेश्चन नंबर जो आपका है 3 वाला। ठीक, तो इसको आपको कर लेना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए इनवर्स आपको यहाँ पर निकालना था। ठीक है, ए इनवर्स यहाँ पर निकालना है और ये चीज़ दर्शाना भी है। ठीक, तो बाकी ये इंग्लिश मीडियम का है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख सकते हैं। ठीक है,
और उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन था, जो कि बहुत ज़्यादा नंबर का होता है, ठीक है, अधिकतम नंबर का। निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करना है। ये देखिए ये चीज़ दे रखा है, रेखा इतना दिया है और इतना के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी थी, ठीक। उसके बाद ये खा वाला था, इसमें 2 पार्ट्स दे रखे थे, दोनों 4-4 नंबर के थे, ठीक। या तो आप लोग इन दोनों को कर लीजिए था, किसी एक खंड को हल करना था ना, चाहे ये एक 8 नंबर को वाला कर लिया, कर लेना होगा, या फिर चाहे ये 2-2 4-4 नंबर के हैं, चाहे इन दोनों को कीजिए, ठीक है। दो में से कोई एक कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। 2 ऑप्शन हैं आपके पास, चूज कर सकते हैं तो कोई एक भी। बाकी ये इंग्लिश में दिया था, ठीक है। उसके बाद देखिए 8वें नंबर में ये भी दिया, निम्नलिखित किसी एक खंड को हल करना था, रैखिक समीकरण निकाय ये चीज दिया है, इसको आवी से हल कीजिए, हल करना था हमको। और यदि ए बराबर इतना दिया तो ए इनवर्स हमको ज्ञात करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे टर्न कर लेते हैं। और ये इसके बाद देखिए, ये देखिए ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए, ये देखिए सिद्ध करना है हमको, किसी एक को सिद्ध करना है, ठीक है। दोनों में से किसी एक को आप लोग कर सकते हैं। बाकी इंग्लिश में दिया था, डू एनी वन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। मतलब एनी वन पार्ट, मतलब इन दोनों में से कोई एक पार्ट को हल करना था, ठीक है, जो फॉलोइंग मतलब नीचे दे रखे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ए 9 था, ये आपको क्या करना था, सॉल्व करना था, ठीक। तो ये था दोस्तों हमारा क्या क्वेश्चन पेपर 2024 क्लास 12 का एग्जाम पेपर, ठीक। तो यही था जो था हमारा, ठीक है। बाकी वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट करें, ठीक। और जैसा कि मैंने बताया, अगर आप लोगों को इस पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको जरूर से सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कराऊंगा, बस 2 से 3 दिन में करीब प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। अगर पसंद आया है फ्रेंड्स तो लाइक कर देना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।